गांव के किनारे एक पुराना और खामोश घर था। विक्रम उस घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक अंधेरी और ठंडी रात थी और आसमान पर बादल पूरी तरह से छाए हुए थे। हवा तेज थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी, जैसे कोई घना तूफान आ रहा हो। विक्रम अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी। वह आसपास की खामोशी को महसूस कर रहा था, जो उसे कभी अजीब नहीं लगी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। अचानक से उसे एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज के स्रोत का पता नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। विक्रम खड़ा हो गया और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब वह आंगन के बीच पहुंचा तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की धीमी धीमी सी आवाज, जैसे कि किसी जीव के खिसकने की आती हो। विक्रम बाहर निकल आया और आंगन के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी बेजान आकृति अंधेरे में खड़ी थी। यह आकृति किसी इंसान जैसी तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी खड़ी हुई अवस्था और हिलते हुए अंगों ने विक्रम को डर में डाल दिया। उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल चमक थी। शरीर पर जलते हुए घाव के निशान थे। विक्रम घबराया हुआ उससे कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया। वह पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह आकृति कौन हो सकती है, लेकिन आकृति के चेहरे पर कोई पहचानने योग्य लक्षण ही नहीं थे। अचानक से उस आकृति ने एक घनी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि तूने क्या किया है? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि विक्रम के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसका मन समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह शांत रहते हुए पूछने की कोशिश करता है। अचानक आकृति ने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से विक्रम की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पास आई, विक्रम को महसूस हुआ कि उसका शरीर कांपने लगा और उसने तुरंत खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति एक डरावनी और विकट रूप में बढ़ते हुए विक्रम के सामने खड़ी हो गई। तुम नहीं जानते विक्रम, तुम मुझे नहीं पहचान सकते, पर मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम्हारी आत्मा मेरी है। आकृति की आवाज में कुछ खौफनाक था, कुछ जो सीधे दिल में उतर जाए। विक्रम ने अब डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह पलटकर दौड़ा, आकृति ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। कच्ची और जलती हुई त्वचा को एहसास ने विक्रम को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। विक्रम चीखते हुए अपने कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर दिया। वह हांफते हुए पलंग पर गिर पड़ा। उसकी कलाई में जलन के निशान और शरीर में अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। उसका दिल दहशत से धड़क रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह कोई बुरा सपना था या फिर वह किसी खौफनाक प्राणी के संपर्क में आ चुका था। आंखें बंद करते ही विक्रम को महसूस हुआ कि वह आकृति अभी भी उसके आसपास है। उससे आकृति की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वह उसके अपनी जकड़ में ले चुकी हो। विक्रम अब समझ चुका था कि वह अकेला नहीं है। कल्लू कालिया, वह खौफनाक प्राणी जो उसकी रातों को अपनी पकड़ में ले चुका था, अब उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। विक्रम ने सोचा, अब मुझे इसका सामना करना होगा। मैं इसके डर से नहीं भाग सकता। मुझे इसका रहस्य को जानना है और उसे खत्म करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। विक्रम ने अपनी माँ को और पिता को इस बारे में नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि वे उसे समझेंगे नहीं। वह एक योजना बनाना चाहता है। उसने पहले भी गांव के बड़ों से सुना था कि कल्लू कालिया केवल तब सक्रिय होता है जब कोई आत्मा या प्रेत आत्मा उसे किसी उद्देश्य के लिए बुलाता है। वह जानता था कि उसे उसका रहस्य जानने के लिए और इसका सामना करने के लिए और भी जानकारी जुटानी होगी। विक्रम ने तय किया कि वो अगले दिन पुराने मंदिर जाएगा, जहाँ कल्लू कालिया के बारे में पुराने लोग बात किया करते थे। उसने सुना था कि वहाँ पुरानी ग्रंथें और किताबें रखी हुई थी जो इस रहस्य के बारे में और बता सकती थी। जैसे विक्रम मंदिर पहुंचा, उसे वहाँ एक बूढ़ी महिला मिली। वह महिला किसी तंत्र मंत्र या भूत प्रेत के बारे में बहुत जानती थी। विक्रम ने उससे पूछा कि आपको कल्लू कालिया के बारे में कुछ पता है?
बूढ़ी महिला ने विक्रम को घूरते हुए कहा, वह तुम्हारे लिए जानना खतरनाक है, क्योंकि कल्लू कालिया कोई साधारण प्रेत नहीं है। एक बहुत पुरानी आत्मा है जो सिर्फ अपनी पीढ़ी से जीवित रहती है। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।